हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। चैप्टर चल रहा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, एक्सरसाइज 5.1। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। कि हमारे पास जो गिवन है इसमें ये बताना है कि इनमें से किसके स्क्वायर क्या है, ऑड नंबर आएंगे। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं 1 2 3 4। हमें ये बताना है इन चारों पार्ट्स में से किसका स्क्वायर जो है वो ऑड नंबर होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या ऑड नंबर आएगा या नहीं आएगा। अब ऑड नंबर आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट आप चेक करते हैं। किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट अगर ऑड हो, इट मीन्स द होल नंबर विल बी ऑड नंबर। ठीक है, अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट जो है वो अगर ऑड होगी तो पूरा नंबर क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, अब ये कैसे चेक करा जाता है? आप यूनिट डिजिट चेक करते हैं, कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। तो इसकी जो यूनिट डिजिट है वो भी 1 आ रही है, तो इट मीन्स इट विल बी ऑड नंबर। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, ऑड नंबर। तो हम यस लिखेंगे, यस, बिकॉज द यूनिट डिजिट विल बी 1। तो अब सेकेंड में चेक करते हैं, ये है 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। ठीक है, और 36 की यूनिट डिजिट कितनी है 6। तो इट मीन्स जो इसका स्क्वायर होगा वो इवन नंबर होगा, ऑड नंबर नहीं होगा। तो इसमें आएगा नो। बहुत सिंपल है, आपको लास्ट डिजिट चेक करनी है, लास्ट डिजिट का स्क्वायर करो और उसकी यूनिट डिजिट चेक करो। तो इसकी यूनिट डिजिट 6 थी, तो आंसर आया नो। अब इसी तरीके से 777 और 9 चेक करो। अब 9 जो है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। क्लियर? अब 9 का स्क्वायर 81 होता है और उसकी यूनिट डिजिट कितनी है 1, ऑड है, तो इसमें आएगा यस। 4 है, 4 क्या आप स्क्वायर करिए, कितना आएगा 16, यूनिट डिजिट कितनी है 6, तो इसमें आएगा नो। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। ठीक है, हम लिखेंगे द स्क्वायर्स ऑफ पार्ट्स फर्स्ट एंड थर्ड, द स्क्वायर्स ऑफ पार्ट्स फर्स्ट एंड थर्ड विल बी ऑड नंबर्स। ठीक है, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट जो है लास्ट डिजिट की स्क्वायर करने पे ऑड नंबर आ रही है। तो किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट का स्क्वायर करिए, उस स्क्वायर की यूनिट डिजिट चेक करिए, ऑड है तो ऑड नंबर होगा उसका स्क्वायर, नहीं है तो इवन नंबर स्क्वायर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे आपके पास कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं, उन पैटर्न्स को हमको आइडेंटिफाई करना है। चलिए देख लेते हैं क्या पैटर्न है। आइडेंटिफाई द गिवन पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। अब आपको इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। देखो किस तरीके से हम इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे कितना है 1, ठीक है, 2 1। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। ठीक है, तो 1 2, ये वाला 2 है और 1। इसी तरीके से 1 0 1 0 लिया यहाँ से, फिर ये 2 लिया बीच में, फिर 0 1, ये 1 लिया। ध्यान से समझना, 11 का स्क्वायर 121 होता है, ये तो हमको पता है, लेकिन इसको कैसे आइडेंटिफाई करा। 1, ये 2 लिया बीच में, फिर लास्ट वाला 1, फिर 1 0 लिया, फिर ये 2 लिया, फिर क्या लिया 0 1 लिया। इसी तरीके से 1 लिया, 0 0 लिया, ये 2 लिया, फिर 0 0 1। देख रहे हैं आप, 1 0 0, ये वाला 2, फिर 0 0 1। अब इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? 1 4 0 है तो 4 0 लेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4, फिर 2 ऊपर वाला यहाँ पर है, फिर दोबारा से 4 0 लेंगे,
1 2 3 4, फिर अगेन 1। अब इसमें क्या लेंगे, 1 लेंगे, कितने जीरो है, 6 जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 लिया, 6 जीरो लिए। अब 6 जीरो लेने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये ऊपर वाला 2, ठीक। फिर दोबारा से 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 देन 1। क्लियर है, सिंपल है। 1 लिया, जितने जीरो है वो लिख दिए, फिर ऊपर का 2 लिया यानी कि स्क्वायर वाला, फिर दोबारा जीरो लिख के 1 लिया। इस तरीके से आपका ये पैटर्न हो चुका है कंप्लीट, और जो मिसिंग वैल्यूज है वो आपके पास ये रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उसमें भी आपको एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करके क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इलेवन का स्क्वायर, दोबारा से 121, 101 का स्क्वायर, 10201, 10101 का स्क्वायर, 10101 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 10203 0201, ठीक है। अब है आपके पास 10101 का स्क्वायर, ये आपको फाइंड करनी है वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको एक वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके बाद आपके पास गिवन है 10203 04 05 403 02 01, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से आप मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। अब इस पैटर्न को देखो, कितना है, 1 2 1, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है, 101, ठीक है। 1 0 लिया, ठीक है, 2 1 है तो 2 लिखा, फिर 0 लिया, 1 लिया, ठीक है। 1 0 लिया, 2 1 है तो 2 लिया, फिर 0 1 लास्ट का ले लिया। पहले का 1 0 लिया, फिर 2 1 है तो 2 लिखा, फिर आपके पास 0 1 लास्ट में ले लिया। अब इसी तरीके से आपने क्या लिया, 1 0 लिया, ठीक है, फिर 2 1 है तो 2 लिया, ठीक है, फिर 0 लिया, फिर टोटल 1 कितने हैं, 3 है तो 3 लिया, ठीक है। फिर कितने हैं आपके पास, फिर इस पैटर्न को रिवर्स कर दिया, 0 2 0 1, क्योंकि 0 1 0 1 चला आ रहा है। अब इसी को इस तरीके से ही करेंगे, इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, और आगे 0 3 है तो इसमें एक और डिजिट ऐड कर देंगे, जैसे 1 0 2 0 3, अब एक और डिजिट ऐड करेंगे 0 4, ठीक है। अब 0 4 के बाद दोबारा रिवर्स करेंगे, 0 3 0 2 0 1। देख लीजिए पैटर्न सेम हो रहा है, 1 2 1 था, 1 0 2 0 1, 1 0 2 1 0 2 1 0 2 0 3 0 2 0 1 1 0 2 0 3, एक ऐड कर दिया 0 4, फिर दोबारा रिवर्स करा 0 3 0 2 0 1। इसमें वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, 1 0 2 0 3 0 4, एक और ऐड करा 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1। अब इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करो, कितने 1 है यहाँ पे, 2, यहाँ पे कितने 2 1 है, यहाँ पे 3 1 है, यहाँ पे 4 1 है, और सभी के बीच में 0 है, तो यहाँ पर 5 1 आएंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 3 4 5। तो कितना आया इसका स्क्वायर, जो आपके पास ये फाइनली आंसर आ गया। तो इसी तरीके से आप पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जिस तरीके से आपको पैटर्न जितनी जल्दी समझ में आए उस तरीके से उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये मिसिंग वैल्यू यहाँ पर रही, ये मिसिंग वैल्यू यहाँ पर रही। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये जनरली आपके रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस हैं, मैथ्स के साथ साथ आपकी थोड़ी रीजनिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, इस तरीके से रीजनिंग को सॉल्व किया जाता है।
अब आपके पास एक और है क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 6। यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 प्लस 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 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर डैश 7 का स्क्वायर, फिर प्लस 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 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, फिर मिसिंग वैल्यू, फिर 30 का स्क्वायर, फिर 40, फिर मिसिंग वैल्यू। ठीक है, इसमें भी पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना है। 7 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर और डैश। देखिए, अब आपके पास जो मिसिंग वैल्यूज है कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। जनरली आपको एक पैटर्न नोटिस करना है, और ये आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि जो आप पैटर्न जो फाइंड आउट करोगे उसका कोई लॉजिक हो। सिर्फ आपको देखना है कि जो पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है उसके बिहाफ पे हम क्या मिसिंग वैल्यूज को निकाल सकते हैं या नहीं। ठीक है, अब उसकी कैलकुलेशन आप करोगे पैटर्न की, तो हो सकता है कि वो पैटर्न कुछ और ही आपके पास गलत कैलकुलेशन दे। सिर्फ आपको देखना है पैटर्न क्या है। अब इसमें जो मुझे पैटर्न आइडेंटिफाई हो रहा है वो देखिए, 1 2 जा 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर और 2 में प्लस 1 करा 3 का स्क्वायर। इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 कितना आ रहा है आपके पास, यहाँ पे प्लस करके 2 का स्क्वायर जहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। अब इस 2 में 1 ऐड करेंगे तो 2 + 1 3 का स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर सभी में चल रहा है। 6 में प्लस 1 करेंगे तो 7 का स्क्वायर। इसमें 2 3 जा 6, यहाँ पे 6 का स्क्वायर आया। अब 6 में प्लस 1 करेंगे तो 7 का स्क्वायर। इस तरीके से 3 4 जा 12, 12 का स्क्वायर, 12 + 1 13 का स्क्वायर, 4 5 जा 20, 20 का स्क्वायर, यहाँ पे 20 आ जाएगा मिसिंग वैल्यू, 20 में प्लस 1 करा 21 का स्क्वायर। देख रहे हो किस तरीके से आपका पैटर्न मैच हो रहा है। अब यहाँ पे 30 है तो 5 की किससे मल्टीप्लाई करोगे जो 30 आएगा, 5 6 जा 30, 30 का स्क्वायर, 30 में प्लस 1 करेंगे 31 का स्क्वायर, 6 7 जा 42, 6 7 जा आपके पास क्या आया, 42 आया, 42 का स्क्वायर। अब 42 में 1 प्लस करेंगे 43 का स्क्वायर। क्लियर है, आपके पास ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, इसका पैटर्न आपने फाइंड आउट कर दिया है। एक मिसिंग वैल्यूज थी 20, फिर थी 6, फिर थी 42, फिर थी 43। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम।
अब आपके पास कहा जा रहा है विदाउट एडिंग फाइंड द सम, आपको बिना ऐड करे इसका सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखें कभी भी जब आप ऑड नंबर को ऐड करते हैं इन अ सीक्वेंस, गैप नहीं होना चाहिए। कभी भी आप किसी भी ऑड नंबर को ऐड करें स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड ये पूरा सीक्वेंस में चल रहा है, जैसे कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो आप करते क्या है जनरली, आप सारे डिजिट्स को देखेंगे कितनी डिजिट है टोटल, 1 2 3 4 5 लिखा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25। तो विदाउट एडिंग द सम ऑफ दीज नंबर्स आर 25। ठीक है, बहुत सिंपल है। आपको ये देखना है कि बिना ऐड करे, कि ऐड आपको नहीं करना है, ऐड नहीं करेंगे आपको सिर्फ ये देखना है कि कितने आपके पास ऑड नंबर्स हैं और वो सीक्वेंस में है या नहीं। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 3 5 7 9 और सारे के सारे सीक्वेंस में हैं, तो आप सब नंबर्स को देखेंगे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 का स्क्वायर करा कितना आया 25। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐड करने का मतलब ये नहीं कि नंबर्स को ऐड करना है, कितनी डिजिट्स हैं उन्हें ऐड करें। टोटल 10 डिजिट्स हैं तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो इसका सम आएगा 100। बहुत सिंपल है, ध्यान रखना है कि इसमें कोई जो पैटर्न है उसमें कोई ऑड नंबर छूटे नहीं, सब सीक्वेंस में होने चाहिए, जैसे कि ये 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। इसी तरीके से ये भी आपके पास ऑड नंबर है। ठीक है, सब पैटर्न में है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23। ठीक है, अब इसे काउंट करो कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 19 तक तो हमने काउंट कर लिए थे, 10 है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कितने हैं 11 और 12, तो 12 लिया उसका स्क्वायर करा आ गया 144। क्लियर है, बहुत आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो इसका अपोजिट है, वो देखिए कैसे। एट में देखिए क्या है, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। आपको 49 को एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। ठीक है, ये इसका है पार्ट फर्स्ट। अब दूसरा है सेकंड, इसको आपको एक्सप्रेस करना है 121 को सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। ये तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, आपको देखना है जो 49 है किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। ठीक है, अब 7 का स्क्वायर है तो हम इसे 7 ऑड नंबर्स में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। किस तरीके से होगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 1 2 3 4 5 6 + 13। क्लियर है, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या है यहाँ पे, सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। अब 121 को ऐड करेंगे। ठीक है, कितना आएगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 कितनी। अब ये देखो 121 किसका स्क्वायर है, 11 का, तो 11 नंबर होनी चाहिए और क्वेश्चन में भी कहा गया है सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स, तो 11 होनी चाहिए। तो 13 15 कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 15 के बाद 17 19 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स है जो कि कितना आएगा 121 आएगा। सिंपल है। 49 है, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है 7 ऑड नंबर्स को आप लिख देंगे ऐड करके, तो ये किसका सम होगा, 49 इसका सम होगा। अब 121 किसका होता है, 11 का स्क्वायर, तो 11 डिजिट लिख दीजिए, 11 ऑड्स नंबर ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर करें।